ये सक्रिय द्रव्यमान नाम की हेडिंग रखी हुई है। ठीक है, आज हम आप लोगों के लिए सक्रिय द्रव्यमान नाम का पॉइंट लेकर आया हूँ, जिसमें मैं अपनी सरल भाषा से इस चीज़ को बताऊंगा कि किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है। सबसे पहले इस चीज़ को बताने के लिए मैंने यहाँ पर तुम्हारा जो हेडिंग दिया हुआ है सक्रिय द्रव्यमान, उसकी जो परिभाषा है उसे बताता हूँ। ठीक है, ये लिखा है गैस प्रावस्था या तन विलयन में किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता को सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। मतलब इसमें ये कह रहा है गैस प्रावस्था। देखिए गैस क्या होता है आप लोग जानते हैं। ठीक है, प्रावस्था क्या होता है? प्रावस्था का मीन्स होता है उसका रूप या स्वरूप या फेज, इंग्लिश में फेज बोले, वैसे तो इसका रूप या स्वरूप वगैरह होता है, और दूसरे हिसाब से अवस्था भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो गैस प्रावस्था का मतलब हो गया गैस की अवस्था या गैस के रूप में कोई इस प्रकार का पदार्थ हो, या तनु विलयन। तनु विलयन में आप विलयन जानते हैं। ठीक है, विलयन कैसे बनता है? जब उसमें विलयन में जब कोई चीज़, किसी पदार्थ में कोई चीज़ मिली पड़ी होती है, मोस्टली वो लिक्विड टाइप का हो जैसे, तो वो चीज़ आपका विलयन होता है। तो विलयन से यहाँ पर तन विलयन की जो बात चल रही है, तो मोस्टली मतलब मेन चीज़ यहाँ पर तन विलयन को जानना है। तो तन विलयन क्या होता है इस चीज़ को बताते हैं। ठीक है, जैसे आपका 1 लीटर पानी ले लिया जाए। ठीक है, उस 1 लीटर पानी में हम 100 ग्राम नमक डाल दें, तो जो तुम्हारा घुल बन के तैयार होगा वो तनु विलयन होगा, क्योंकि तनु विलयन तुम्हारा जो होता है उसमें विलायक जो तुम्हारा अभी पानी था और विलेय जो कि नमक मैंने अभी बताया है, जो नमक घुला गया था वो आपका विलेय था। तो तनु विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम होती है, मतलब काफ़ी कम होती है, तो वो आपका तनु विलयन होता है। तो यहाँ से देखिए गैस प्रावस्था या गैस की अवस्था जैसा कोई पदार्थ हो, या तन विलयन जैसा कोई पदार्थ हो, उसमें किसी पदार्थ की जो मोलर सांद्रता होती है, मतलब यहाँ पर कोई पदार्थ तुम्हारा इस प्रकार का होगा कि उसकी जो मात्राएं तुम्हारी इस तन विलयन नाम के पदार्थ में या गैसीय प्रावस्था नाम के पदार्थ में पहले से ही पड़ी होंगी, तो वो मोलों के रूप में, मोलों के द्वारा या मोलों के मात्रक के द्वारा माप कर डाली गई मात्राएं होंगी, और उनका यहाँ पर सांद्रता का मतलब उन्हीं चीज़ों का उसमें मिक्सित होना या मिला पड़ा हुआ होना, ऐसा चीज़ कह रहा है। तो बस उसी पदार्थ की जो मोलर सांद्रता आपकी बन के तैयार हो रही है, वही चीज़ ही उसी पदार्थ में सक्रिय द्रव्यमान बन जाता है। अब सिंपल सी भाषा में एक बार और बता दे रहे हैं, गैस किसी गैसीय पदार्थ या तन विलयन में किसी पदार्थ, कोई पदार्थ ऑलरेडी उसमें मिश्रित होता है। ठीक है, उसी पदार्थ की सक्रिय द्रव्यमान की बात करने को होता है, तो वो चीज़ कैसे जानते हैं? उसी तन विलयन में हम ये देखते हैं कि उसके मोलों की संख्या, उसी पदार्थ के मोलों की संख्या कितनी पड़ी है, कितनी मिली पड़ी है, ये चीज़ देखते हैं। अब चूंकि एक बात और बताते हैं, यहाँ पर विलयन जो है वो लिक्विड टाइप का होगा, तो इस लिक्विड टाइप की चीज़ को मापने के लिए हमें लीटर जो मात्रक होता है, लीटर मात्रक होता है, उसकी सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर उस पदार्थ का जो सक्रिय द्रव्यमान बनेगा, ठीक है, वो मोलर सांद्रता, उस पदार्थ का जो सक्रिय द्रव्यमान होगा वो मोल प्रति लीटर में तुम्हारा आना भी चाहिए। ठीक है, तो यही आपकी सांद्रता उसी पदार्थ की बन के तैयार होगी, जाके मोलर सांद्रता। ठीक है, अब जैसे इतना हुआ तो ये थ्योरी के हिसाब से तो आपको कम समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन उसकी अपेक्षा यहाँ पर मैंने पिक्चर वाइज आपको ये चीज़ दिखाया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस चीज़ से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम तन विलयन की बात करके ही अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो तन विलयन सबसे पहले बनाते हैं। मैंने चीनी ली 50 ग्राम, ठीक है, पानी लिया 1 लीटर। ठीक है, अब 1 लीटर पानी की अपेक्षा आपकी 50 ग्राम जो चीनी है वो बहुत ही कम टाइप की मात्रा है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों के अकॉर्डिंग जो विलयन आपका बनेगा वो चीनी का घुल जो होगा वो आपका तन विलयन होगा, क्योंकि इस विलयन में अगर देखा जाए तो घुला पड़ा जो पदार्थ है आपका वो है क्या, चीनी, जो पानी की अपेक्षा अल्प मात्रा में है, कम मात्रा में है, तो इसलिए ये तनु विलयन बन के तैयार हुआ। ठीक है, अब चूंकि इतना हो जाने के बाद में हम 50 ग्राम जो चीनी थी उस चीज़ को मानते हैं कि
जो 50 ग्राम चीनी की जो मात्रा है उसमें मोलों की संख्या आपकी 4 है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब जो कि 4 मोल चीनी के होंगे वो 1 लीटर जल में घोले गए, तो चीनी और जल यानी कि पानी का जो मिक्सचर बन के तैयार हुआ वो बना चीनी का घोल, जिसे हम शरबत बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपका तनु विलयन होगा, और इस तनु विलयन में जो आपका पदार्थ पड़ा है वो है चीनी, ठीक है। और उस चीनी की जो मात्रा है वो 4 मोल पड़ी है, और 4 मोल की मात्रा कितने में, 1 लीटर पानी में पड़ी हुई, ठीक है। तो ये जो आपका तनु विलयन है, इस विलयन में आपके 4 मोल चीनी के पड़े हुए हैं 1 लीटर पानी में, तो 4 मोल प्रति लीटर ये आपका बन गया क्या चीज़, मोलर सांद्रता। किसकी मोलर सांद्रता, चीनी नामक पदार्थ की, ठीक है। चीनी नामक पदार्थ की मोलर सांद्रता 4 मोल प्रति लीटर यहाँ पर जैसे बन के तैयार हुआ, तो यही मोलर सांद्रता, जैसी की परिभाषा में तुम्हारा बता रहा था कि गैस प्रावस्था या तनु विलयन में किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता को उसका या मोलर सांद्रता को ही उसका सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। तो मोलर सांद्रता आपकी जैसे ई आ चुकी है, तो यही इस व्यापक पदार्थ जो मैंने एक पदार्थ लेकर एक विलयन बना के तैयार किया है इसके तौर पे या इसके रूप में, जो कि तनु विलयन है, ठीक है। तो उसमें मोलर सांद्रता हमारी चीनी की मिलकर तैयार हुई 4 मोल प्रति लीटर। अब ये जो चीज़ है, यही चीज ही इस तनु विलयन में चीनी की मोलर सांद्रता बन गई, और यही चीज ही इस थ्योरी के हिसाब से इसका सक्रिय द्रव्यमान, यानी कि इस तनु विलयन का सक्रिय द्रव्यमान, इस चीनी का सक्रिय द्रव्यमान बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद में जैसे 4 मोल प्रति लीटर कहा है, तो इस चीज को हम दूसरे हिसाब से देखना कैसे बोलेंगे। जैसे मैंने कहा था कि 4 मोल प्रति लीटर आपका क्या बन गया, चीनी नाम के पदार्थ की मोलर सांद्रता बनकर तैयार हुई, ठीक है। अब उस चीज को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि चीनी की मोलर सांद्रता, ये जो चीज है आपकी चीनी की ही मोलर सांद्रता, इसलिए इक्वल का साइन देके ये चीज आपको दिखाया, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद में देखिए मोलर सांद्रता ही यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान, यानी कि ये दोनों चीजें आपकी किसी पदार्थ की बराबर ही होंगी, ये थ्योरी से पता चल रहा है, और यहाँ पर प्रैक्टिकल में भी हम दिखा रहे हैं। ये 4 मोल प्रति लीटर आपका चीनी की मोलर सांद्रता, यानी कि ये मोलर सांद्रता निकल के तैयार हुई किसकी, चीनी नामक पदार्थ की। अब ये जो चीज है आपका देखना सक्रिय द्रव्यमान के कैसे बराबर होगा। अब देखिए 4 मोल यानी कि 50 ग्राम चीनी जो थी पानी में डाली गई थी, ठीक है। तो चीनी जो पानी में डाली गई, तो चीनी की मात्रा पानी की अपेक्षा काफी कम है, तो चीनी की मात्रा पानी की अपेक्षा काफ़ी कम है, तो जाहिर सी बात है कि चीनी पानी में जल्दी से ही, मतलब बहुत जल्दी से घुलने लगेगी, ठीक है। 50 ग्राम की अपेक्षा अगर चीनी की मात्रा और कम होती तो फिर और भी जल्दी से चीनी पानी में घुलने का प्रयास करती। तो ये मतलब यहाँ से ये दिख रहा है कि चीनी अगर पानी में जितनी ज़्यादा जल्दी से अगर घुलने के लिए तैयार है, जल्दी घुल रही है, तो हम उतना ही ज़्यादा उसे एक्टिव यानी कि सक्रिय मानते हैं। तो यहाँ पर 50 ग्राम चीनी 1 लीटर पानी में घुली है, ठीक है। तो वही 50 ग्राम की मात्रा ही यहाँ पर सक्रिय मात्रा होगी, और किस चीज़ की मात्रा होगी, चीनी की, और वही सक्रिय मात्रा ही उसकी सक्रिय द्रव्यमान है। तो इस चीनी का घोल में जो चीनी का ये 50 ग्राम यानी कि 4 मोल जिसे मैंने माना था, वो जो मात्रा है वही सक्रिय द्रव्यमान आपका माना जाएगा। और ये 4 मोल प्रति लीटर में आपको देखने को मिल रहा है कि 4 मोल 1 लीटर में, इस विलयन में जो कि तन विलयन था, उस विलयन में 4 मोल 1 लीटर में पड़े थे किसके, चीनी के, और वही आपका सक्रिय थे, क्योंकि उन्होंने तुरंत रिएक्शन की किसके साथ में, पानी के साथ में, ठीक है। तो वही सक्रिय मात्रा चीनी की सक्रिय द्रव्यमान आपको बन के तैयार हुआ। तो देख सकते हैं आप 4 मोल प्रति लीटर यहाँ पर चीनी की मोल सांद्रता की भी बराबर है, सक्रिय द्रव्यमान की भी बराबर, या प्रैक्टिकल के हिसाब से भी देखने को मिल रहा है, और यहाँ आपका थ्योरी के हिसाब से भी मोलर सांद्रता, मतलब किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता, ये सक्रिय द्रव्यमान किसी भी तनु विलयन या गैसीय प्रावस्था में क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। मोलर सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान, ये दोनों चीज ही आपकी सेम वही चीज होती है, मतलब मोलर सांद्रता को ही सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। अब सामान्य तौर पे अगर आपका ये क्वेश्चन वाला एग्जाम में आ जाए तो आप ये कह देना गैस प्रावस्था या तनु विलयन में किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता जो होती है
वही उसका सक्रिय द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद में अब आपको किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान को जो व्यंजक फार्मूला होता है उस चीज़ को बताते हैं। ठीक है, ये जो आपका फार्मूला यहाँ से बन के क्रिएट होगा वो वही चीज़ है जो यहाँ से प्रैक्टिकल के हिसाब से आपको देखने को मिला है। ठीक है, अगर जैसे किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान ऐसा कहा, इक्वल का साइन दिया। ठीक है, आपका व्यंजक क्या दिया है यहाँ पर, मोलर सांद्रता। राइट साइड में आपका मोलर सांद्रता जो दिया है वो यही चीज़ है, मोलर सांद्रता। अब यहाँ चीनी की जगह पे नमक होगा तो नमक की, तो नमक चीनी ये सब क्या है, पदार्थ है, तो पदार्थ उसी पदार्थ का क्या होगा, मोलर सांद्रता। तो मोलर सांद्रता हो गया। अब जबकि मोलर सांद्रता को हम लिख सकते हैं पदार्थ के मोल बटे आयतन, वो भी लीटर में। यानी कि ये जो चीज़ है आपका वो ये चीज़ दिखाया गया है आपका। ठीक है, कैसे, 4 मोल प्रति लीटर। अब यहाँ पर देखो पदार्थ के मोल, यहाँ पर चीनी के मोल 4 मोल माना गया था, तो ये 4 मोल प्रति लीटर आया था। और ये पदार्थ के मोल, ये पदार्थ के मोल हो गए, तो ये आपका फार्मूला बना। अपॉन में आयतन, वो भी लीटर में। यहाँ पर आयतन तुम्हारा ये लीटर में दिखाया, ये 1 लीटर था, यहाँ आयतन तुम्हारा लीटर में दिखाया जाएगा, वो भी यही चीज़ होगा। तो पदार्थ के मोल का मतलब यहाँ पर उसकी कितनी मोल मौजूद है, मतलब पदार्थ के मोलों की संख्या या पदार्थ के मोल, वही बात चल रही है। तो पदार्थ के मोल बटे आयतन, आयतन जो होगा आपका लीटर में होगा, यही चीज़ ये आपका मोलर सांद्रता होता है। तो प्रैक्टिकल और इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको दोनों चीज़ देखने को मिली। जबकि पदार्थ के मोल का एक सेपरेट फार्मूला होता है। ठीक है, पर किसी पदार्थ के मोल या उसके मोलों की संख्या, वो बात एक ही होती है, उसे कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला ये होता है कि पदार्थ के मोल या पदार्थ के मोलों की संख्या पदार्थ का भार और उसी पदार्थ के अणुभार का अनुपात होता है। यानी कि पदार्थ का भार बट्टे पदार्थ का अणुभार, ये आपको मिल गया किसकी जगह पे, पदार्थ के मोल की जगह पे। ठीक है, और बटे में जो आयतन आपका था वो तो ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम्हारा सक्रिय द्रव्यमान का जो फॉर्मूला बनता है वो बना मोलर सांद्रता बराबर पदार्थ के मोल बटे आयतन, वो भी लीटर में, या पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार और आयतन तुम्हारा गुणा में। ठीक है, तो इस चीज़ से आपका देखो सक्रिय द्रव्यमान की ये आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका जो थ्योरी थी, ठीक है, वो तैयार हुई। और उसके साथ साथ प्रैक्टिकली मैंने इस चीज़ को बताया ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से घुस सके। उसके बाद में सक्रिय द्रव्यमान का फॉर्मूला जो कि मैंने यहाँ पर थ्योरी के हिसाब से या कहे तो फॉर्मूले के हिसाब से बताया, लेकिन वो चीज़ प्रैक्टिकली आपकी यहाँ से भी बताई थी कि कैसे ये चीज़ें आपकी निकली। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो या ये लेक्चर हमारा बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और सबसे पहले ये ज़रूरी बात इंटर के स्टूडेंट के लिए बताता हूँ जो खासकर केमिस्ट्री के एग्ज़ाम को देने जाएंगे। ये केमिस्ट्री से तुम्हारा केमिस्ट्री के कार्बनिक रसायन से तुम्हारे क्वेश्चन सक्रिय द्रव्यमान ये बहुत बार पूछता है। तो आप लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ लें ताकि आगे आने वाले तुम्हारे एग्ज़ाम में इस प्रकार का जो क्वेश्चन डाला जाए तो वो आपसे बिल्कुल भी छूटे ना। और ये जो क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड तुम्हारे न्यूमेरिकल भी डाल सकता है। तो अगले वीडियो में आप लोगों के लिए सक्रिय द्रव्यमान से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डालूंगा जिसे बहुत ही अच्छे समझाऊंगा। तो इसी प्रकार से और भी हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए प्रकार के जो वीडियोस हो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सके। सबसे पहले आप लोगों को वो हमारी वीडियोस मिल सके और नोटिफिकेशन के ज़रिए आप उन वीडियोस को अच्छे से देख सकें।